नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.4 का। इस पूरे सेकंड पार्ट को हम कोशिश करेंगे कि हम एलिमिनेशन मेथड के साथ ही निपटाएं, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, ये बोल रहे हैं फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बोला है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जब भी बात होगी तो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग लिखनी है लेट न्यूमिनेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन होती है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर मीन टू से एक्स अपॉन वाई। तो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ तक होगी, इसके बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ तक ये सेम है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो कंडीशंस हमें बोली गई हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बोला है, ये बोल रहे हैं इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम किसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 1 ऐड करेंगे, तो मैंने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर हम नीचे से 1 माइनस करेंगे, वो माइनस कर दिया, और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाएगी, 1 मिनटू से 1/1 बन जाएगी। पहले यहीं तक इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अभी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ होगी x प्लस 1, और यहाँ पे 1 के साथ आएगा y माइनस 1। तो ये तो बन गया x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। फिर एक्स वाई वाले एक साइड, एक्स वाई यहाँ पे आके हो गया माइनस वाई माइनस 1, और ये 1 वहाँ पे जाके माइनस 1। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सेकंड जो कंडीशन हमें गिवन है, उसमें हमें गिवन है इट बिकम्स 1/2। अब ये फ्रैक्शन 1/2 बनेगी इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम जस्ट नीचे ही 1 नंबर ऐड करेंगे, ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 1 मीन टू से 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो हमारे जो नंबर अभी एक्स वाई वाले एक साइड, बिन एक्स वाई वाले दूसरी साइड, तो ये बन गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है जी। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2। अब आगे जब इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई आपके पास, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड, हम 1 के चारों पार्ट में सॉल्व किए थे, हम वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे कोई हमारे लिए नया काम नहीं है, बस हमारे लिए इस क्वेश्चन में क्या नया काम था कि जस्ट हमने इन इक्वेशन को, इस वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ तक रिड्यूस करना है। अब आपको आगे आता है अच्छे से, तो 1 2 यहाँ पे लिखो और 1 2 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले फिलहाल देखिए इसमें अब y वाले नंबर पहले से सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट इनके साइन चेंज कर दो। ये y माइनस है तो ये बनेगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये भी बनेगा माइनस और ये भी बनेगा माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल, बन गया -x -3। तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था कि वापस फिर यहाँ पे इस साइड पे एलिमिनेशन रूल लगाओ, एलिमिनेशन रूल लगा लो या कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। अब एक नए ट्रिक सिखा रहा हूँ, -2 है, यहाँ पे आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में करते थे, पुट x इक्वस टू 3। जब मैं यहाँ पे x को 3 पुट करूँगा, 3 माइनस वाई इक्वस टू -2 मिनटू से 3 + 2 इक्वस टू वाई, तो y की वैल्यू बनेगी 5, ठीक है। फाइनली उन्होंने हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, उन्होंने फ्रैक्शन पूछा था। तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या आएगी, x अपॉन वाई मिनटू से 3/5, ये तो आंसर आ गया। लेकिन इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अब वेरिफिकेशन में उन्होंने बोला क्या था कि अगर हम ऊपर एक नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, और नीचे से एक नंबर माइनस करेंगे, तो 1 बननी चाहिए। ये 4/4 1 बन गया ना, तो सही है। फिर उन्होंने बोला था कि अगर हम ऊपर कुछ भी ना करें, जस्ट नीचे एक नंबर ऐड कर दे, तो ये 1/2 बनेगा। 3/6 भी 1/2 बन गया। तो वेरिफिकेशन हमारी होगी, तो यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। अभी हम इसके बाद करेंगे सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, उसमें ये हमें बोल रहे हैं, देखिए अभी एज वाले क्वेश्चन है ना, इससे बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बोल क्या रहे हैं, 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि एक नूरी है एक सोनू है, 2 लोग हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की एज लेट करनी होती है, प्रेजेंट एज। पहले मैं लिखूंगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x years, ठीक है। फिर मैं लेट करूँगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसको मैं लेट करूँगा y years, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो हमें बोला जा रहा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक लगा लो छोटी सी लाइन,
अब ये 5 ईयर्स एगो की बात कर रही हैं। जो लड़का आज उसकी कोई भी एज है, मान लो आज एक बंदा 20 साल का है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 20 - 5। अगर कोई आज 30 साल का है तो उसकी एज 5 ईयर पहले कितनी होगी 30 - 5। अगर कोई आज x ईयर्स का है तो उसकी एज 5 ईयर पहले कितनी होगी x - 5। अगर कोई आज y ईयर का है तो उसकी एज y 5 ईयर पहले कितनी होगी y - 5। तो ये तो क्लियर है ना। तो ये बोल रहे हैं अभी 5 ईयर्स एगो नूरी, मतलब कि 5 ईयर्स एगो पहले इन दोनों की एज लिखिए। नूरी की एज होगी x - 5 और y की एज इसकी एज होगी y - 5। अब इन दोनों में कंडीशन क्या है, नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जितना सोनू 5 साल पहले था नूरी की एज उससे 3 मल्टीप्लाई करके आ रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको इजी कर लो, ये बन गया x - 5 3y - 15। अभी एक्स वाई वाले एक साइड पे x - 3y - 15 -5 वहाँ पे जाके होगा प्लस, ये बन गया x - 3y इक्वल्स टू -10। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अभी हम आएंगे सेकंड कंडीशन पे। फिर ये बोल रहे हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद दोनों की एज कितनी कितनी होगी। हाँ जी, जो लड़का आज 20 ईयर्स का है वो आफ्टर 10 ईयर कितने का होगा 20 + 10 का होगा। जो 30 का है वो 30 + 10 का होगा। जो x का है वो x + 10 का होगा। जो y का है वो y + 10 का होगा। तो सेम ऐसे ही नूरी और सोनू 10 साल बाद कितने कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएगी x + 10 और सोनू हो जाएगा y + 10। लेकिन इनमें कंडीशन क्या गिवन है हमें वो भी चेक करना है। विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये बनेगा x + 10 और ये बनेगा यहाँ पे 2y + 20। अभी x y वाले एक साइड कर लो, x - 2y 20 10 वहाँ पे जाके होगा माइनस। तो ये हमारे पास बनेगा x - 2y = 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 2 आ गई। बस आगे वाला काम हमारा मैं पहले भी बोल के हटा हूँ कि अब सेम है। हमें इक्वेशन 1 2 को यहाँ पे रिड्यूस करना सीखना था। बाकी ये एलिमिनेशन मेथड आपको पहले से सॉल्व करना इस क्वेश्चन में लगाना आता है। अब देखिए जी, इसमें ना x के कोफिशिएंट पहले से सेम है तो बस x के साइन चेंज कर दो, ये माइनस होगा ये प्लस होगा और ये भी माइनस होगा। जब इनके साइन चेंज करेंगे हम तो ये x और x कैंसिल हो गया, ये बनेगा -3 + 2, ये बनेगा -y, फिर ये बनेगा -10 -10 -20, माइनस माइनस कैंसिल, y = 20। y कौन था, y था सोनू की एज, मतलब कि सोनू की एज 20 ईयर है, सोनू मिल गया हमें। अब नूरी की एज कैसे निकलेगी, आपको कौन सी क्वेश्चन आसान लग रही है 1 और 2, किसी में भी y की वैल्यू 20 पुट कर दो। चलिए मैं 2 में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखिए पुट y = 20। तो ये बनेगा x - 2, जहाँ पर y है उसकी जगह पे 20 पुट करना है। ये बनेगा x - 40 = 10 मिनटू से x = 10 -40 वहाँ पे जाके हो गया प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। मतलब कि जो नूरी की एज है, ठीक है ना, नूरी की एज है 50 ईयर्स और जो सोनू की एज है वो है 20 ईयर्स। लेकिन इसको वेरीफाई करके भी तो चेक करें सही है या गलत है। वेरिफिकेशन कैसे होगी, बोला गया था 5 साल पहले, 5 साल पहले ये कितने का हो जाएगा 45 का, ये हो जाएगा 15 का, और दोनों में देखो 3 टाइम का रिलेशन आ गया। फिर बोला गया था 10 साल बाद, 10 साल बाद ये होगा 60 का और ये होगा 30 का, डबल का रिलेशनशिप आ गया। तो हमारा आंसर बच्चे ऐसे वेरीफाई हो गया, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अभी हमने आगे करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के साथ मिलती जुलती की एग्जाम्पल भी है, वो भी हम इसी के साथ करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ये जो 2 डिजिट वाला नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा, लेकिन हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मतलब कि स्टार्टिंग से इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक 2 डिजिट नंबर होता है ना, कोई भी एक 2 डिजिट नंबर, आप सपोज कर लो 27 लेते हैं हम, 27। ठीक है, 27 में ये जो 7 है ये हमारे पास क्या है, अभी 27 में ये है हमारे पास यूनिट डिजिट और ये है हमारे पास 10th डिजिट, ये है यूनिट डिजिट और ये है 10th डिजिट। तो इनका ना थोड़ा सा खेल होता है। 27 कैसे बनता है, आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ, फिर ऐड करना है, और 10th डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है 10 के साथ। तो देखो क्या नंबर बनेगा आपके पास, ये जो गिवन नंबर था वो नंबर आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये नंबर कैसे बनते हैं, यूनिट की मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 के साथ, टेंस की मल्टीप्लाई 10 के साथ, फिर हमारे पास 2 डिजिट नंबर आता है। तो यही कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये बोल रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, सबसे पहले ठीक है यूनिट डिजिट,
वो है x, फिर मैं लिखूँगा 10th डिजिट वो है y। तो अभी फिर ये 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 डिजिट की मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन गया x प्लस 10y। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया ना। अच्छा, अब अगर हम इसके बाद उन्होंने हमें ये भी बोला था ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे 27 है, ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो 72 बन जाएगा, मतलब कि जो 10th डिजिट था वो यूनिट बन जाएगा, जो यूनिट था वो 10th बन जाएगा। तो इसके लिए अभी हमें लिखना पड़ेगा व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, अगर हम डिजिट रिवर्स करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट बनेगा y और 10 डिजिट हमारे पास बनेगा x। फिर ये जो न्यू 2 डिजिट नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है, वो बनेगा यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 डिजिट की मल्टीप्लाई बाय 10 मीन टू से y प्लस 10x। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक है, बस यहाँ तक ये मेन चीज़ें समझने वाली, बाकी आगे आसान है। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो को बैक करके फिर से समझना। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन मेरे पास ये है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। जो हमने 2 डिजिट नंबर माना है, सपोज किया, उसमें 2 डिजिट कौन कौन से आ रहे हैं, उसमें एक x एक y है। तो इन दोनों का जो प्लस बनेगा, उन दोनों का प्लस है 9। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9, मैंने क्वेश्चन 1 लिख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हमें बोल रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब कि जो हमारे पास नंबर ये बन के आया था इनके साथ, मीन टू से 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। ये क्या है, ये ट्वाइस होगा द नंबर ऑफ 10 द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब नंबर को रिवर्स करके बनाया, डिजिट को रिवर्स करके नंबर बनाया, तो नंबर बना 10x प्लस y। इसको हम लिखेंगे 9x 90y 20x 2y। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन रिड्यूस करने के लिए एक्स वाई वाले एक साइड पे हम करेंगे। ये बन गया 9x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वस टू 0। तो ये बन गया माइनस 11x, ये बन गया प्लस 88y इक्वस टू 0। ठीक है, फिर अभी हम यहाँ से 11 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 11 कॉमन, ये बन गया माइनस एक्स प्लस 8y इक्वस टू 0, और ये 11 वहाँ पे जाके 0 बन जाएगा। और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 एंड 2 दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स प्लस 8y इक्वस टू 0, एलिमिनेशन ही मैं लगाऊंगा यहाँ पे, x और x डायरेक्ट कैंसिल हो गए, तो y प्लस 8y हमारे पास बनेगा 9y, ये बन गया 9, और y की वैल्यू आ गई 1। जब y की वैल्यू 1 आएगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, x निकालने के लिए 1 या 2 किसी में पुट कर लो, मैं 1 में सॉल्व करता हूँ। अभी मैं लिखूँगा पुट y इक्वस टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वस टू 9। यहाँ पे y की जगह पे 1 पुट करो, तो x की वैल्यू बनेगी 9 माइनस 1, और x हमारे पास आएगा 8। अभी तो ये x आए ना, हमें चाहिए क्या था, हमें वो नंबर फाइंड करना था। फाइंड द नंबर, नंबर कौन सा, वो नंबर ये रहा। तो मतलब कि यहाँ पे अभी हम फाइंड करेंगे। मैं लिखूँ 2 डिजिट नंबर वो क्या बनेगा, वो था x प्लस 10y, तो x की वैल्यू है 8, 10 y की वैल्यू है 1, तो बन गया 10 प्लस 8 18। नेक्स्ट सेम उसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहे हैं पहले जैसे ही द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। देखिए इसकी स्टार्टिंग हमने पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। मतलब कि पहले हम यूनिट डिजिट लेट करेंगे, 10 डिजिट लेट करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे, रिवर्स करेंगे, फिर नया नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग तो हमारी सेम ही रहेगी। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले लेट यूनिट डिजिट x, फिर मैं लिखूँगा 10th डिजिट y, फिर मैं लिखूँगा 2 डिजिट नंबर, वो बनेगा x इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई, मतलब कि x प्लस 10y।
ठीक है। इफ़ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो हमारे पास यूनिट डिजिट बन जाएगा 10 डिजिट, 10 डिजिट बन जाएगा यूनिट, मतलब कि यूनिट डिजिट आएगा y और 10 डिजिट हमारे पास आएगा x। फिर जो न्यू 2 डिजिट नंबर हमारे पास आएगा y इंटू 1 प्लस 10 इंटू एक्स, इंटू से y प्लस 10x आएगा। ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या गिवन है, इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये हमें बोल रहे हैं द सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, मतलब कि 2 डिजिट नंबर है वो ये रहा। ठीक है। और जब हम उसको रिवर्स करेंगे फिर जो हमारे पास नंबर आएगा उन दोनों का प्लस बन गया 66। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ, इन्होंने कोई भी सपोज कर लो एक नंबर लेट कर लिया 32, इसको रिवर्स करो ये बनेगा 23। वो बोल रहे हैं कि इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 66 आना चाहिए। ठीक है। तो जो सबसे पहले वाला नंबर हमारे पास कौन सा है वो ये रहा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन टू से x प्लस 10y, फिर प्लस करना है, हमने प्लस करना है ना क्योंकि सम बोला है। फिर जो रिवर्स करके नंबर आए, रिवर्स करके कौन सा नंबर है y प्लस 10x, इन दोनों का सम हमारे पास कितना बनेगा, इन दोनों का सम हमारे पास बनेगा 66। फिर ये हमारे पास बनेगा x प्लस 10x इंटू से 11x, और ये बनेगा 10y प्लस वाई 11y 66। 11 यहाँ पे आएगा कॉमन, x प्लस वाई इक्वस टू 66 और x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 6। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 हमारी। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब कि उन दोनों जो डिजिट्स 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स हैं उनमें कितने नंबर का माइनस है, 2 नंबर का, मतलब कि वो नंबर समथिंग कुछ ऐसे होगा 24। इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 है, x माइनस वाई इक्वस टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x माइनस वाई इक्वस टू 2। अब इसमें y ऑलरेडी सेम है और ऑल्टरनेट है, 2x इक्वस टू 8 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। y कैसे फाइंड होगा, पुट x इक्वस टू 4 यहाँ पे लिख दो, x की जगह पे 4 पुट किया, 4 2 यहाँ पे आएगा -2, y वहाँ पे जाएगा +y, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। तो वहाँ पर ऐसे, मतलब कि वहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100 2 डिजिट नंबर 4 प्लस, मतलब कि क्या था वो x प्लस 10y था ना, 10 इंटू वाई, तो ये बनेगा 4 प्लस 20, तो ये बन गया 24। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चेंज आएगा हमारे पास। चेंज वो कैसे आएगा, वो चेंज ऐसे बनेगा कि हमें ये नहीं पता था कि x में से y माइनस करके 2 आ गया, y में से माइनस करके x 2 आएगा, तो एक तो 24 हो गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ना हमें यहाँ पे एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी, या तो x में से y माइनस करके 2 है या y में से x माइनस करके 2 है। तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने तरीके से एलाबोरेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्सो। ठीक है। इफ़ y माइनस 2 इक्वस टू हमारे पास 2 बनेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे या 3 लेट करेंगे। फिर हमें 1 और 3 को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 6 और जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास वो बनेगी y में से अगर x माइनस किया तो ये बनेगा, मतलब कि -x प्लस वाई इक्वस टू 2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 4 है तो पुट इन 1 x प्लस 4 इक्वस टू 6, तो यहाँ से x 2 आएगा। तो इस लिहाज से जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 प्लस 10 इंटू 4, फिर वो बनेगा 42। तो मतलब कि 24 या 42 ये ऐसे नंबर हैं जो ये हमें हमारी दोनों गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें बोल रहे हैं मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना एक लड़की है जो बैंक में जा रही है और उसने बोला बैंक में जाके कि मुझे 2000 रुपये चाहिए। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने बोला कैशियर को कि सर मुझे सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट देना और कोई नोट मुझे नहीं चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल।
मीना के पास अभी जितने टोटल नोट आ गए वो 25 नोट्स आए हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। उसको कितने नोट मिले 50 के और 100 के। तो हाउ मैनी है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स वो है x, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स वो हमारे पास आएगा y। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए हमें कौन कौन सी कंडीशन गिवन है। सबसे पहले तो ये बोला गया था कि मीना के पास टोटल नोट 25 हैं, इसके कितने भी नोट होंगे, इसके भी कितने भी नोट होंगे, तो इन दोनों को प्लस करके कितने नोट बनने हैं 25। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 मिल गई हमें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करनी है, वो कैसे बनेगी। देखिए उसको 50-50 के कितने भी नोट मिले हैं। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मान लो 50-50 रुपए के 10 नोट मिले हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। अगर 50-50 के 5 नोट मिले हैं तो 250 15 × 5 मतलब कि 250 हो जाएंगे। अगर 50-50 के 6 नोट मिले हैं तो 50 × 6 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर 50-50 के x नोट मिले हैं तो 50 × x मिनटू से 50x टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 50x। फिर अभी हमें और भी पैसे चाहिए, तो अभी हमें कितने कौन कौन से नोट चाहिए, बाकी इसके बाद 100 रुपये के, तो इसको हम लिखेंगे 100 इंटू वाई। तो ये टोटल दोनों अमाउंट प्लस करके कितना बनेगा हमारे पास 2000 रुपये आएगा। इन दोनों में से 50 नंबर कॉमन आ सकता है तो निकाल लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। x + 2y यहाँ पे रहेगा 2000। अब ये 50 वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, x + 2y 2000 डिवाइडेड बाई 50, ये कटिंग होगी और यहाँ पे आ गया 40। तो ये बनेगा x + 2y = 40 और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी 40, यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। बड़ी आसानी से बच्चे वो लग जाएगा। x वाले पहले से सेम है, साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये बन गया -y और ये बन गया -15। तो y की वैल्यू आ गई 15। y मतलब कि जो 100 के उसको नोट मिले हैं वो 50 नोट मिले हैं। अभी फाइंड करने हैं x के। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशन 1 में 15 पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x + y 25, यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट y = 15। तो ये बनेगा x + 15 25, x 25 15 वहाँ पे जाके होगा माइनस, तो x की वैल्यू बनेगी 10। इसका मतलब क्या आया कि 50-50 के नोट हैं 10 और y के जो 100 के नोट है वो है 15। x 10 आ गया, y 15 आ गया। इसको अगर वेरीफाई करना है वो भी कर लेंगे हम। ठीक है, वेरीफाई कैसे होगा, अगर 10 नोट है 50-50 की तो कितने पैसे होगी 500 रुपये। 15 नोट हैं 100 के तो ये हो गया 1500, टोटल अमाउंट हो गया 2000 और ये टोटल नोट भी हो गया 25। यही तो हमें बोला गया था। तो हमारा जो 3.4 का फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3.4 का लास्ट पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में हमें बोला लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज, मतलब कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें से आप बुक्स इशू करवाते हो लेकिन वो पैसे भी लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज लोग बुक्स जो वगैरह वो फाड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अगर आप आज बुक लेके जाते हो तो फर्स्ट 3 डेज के लिए आपको फिक्स पैसे देने हैं। जब आपने बुक ली आपको तभी कुछ पैसे देने हैं और वो पैसे 3 डेज के लिए वैलिड है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर आप 3 डेज के बाद वो बुक लौटाने लेट वापस करने आओगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता एक लड़की है, उसने बुक को 7 डेज अपने पास रखा और उसने 27 अमाउंट है जो वो बिल पे किया। सूजी ने 21 रुपये का बिल पे किया, 21 रुपीज़ का बिल पे किया, जबकि उसने ये बुक अपने पास 5 डेज के लिए रखी थी। अभी हमें ये फाइंड करना है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और चार्जेस पर डे कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा लेट फिक्स चार्जेस। ये ना लाइन आप मतलब कि कौन से चार्जेस कैसे लेट करने हैं ये लास्ट वाली लाइन में से देख लिया करो। जो जो फाइंड करना है उसी को लेट करना है। लेट फिक्स चार्जेस ₹x एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, है ना, एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो है ₹y। यहाँ तक सही है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़ी बारीकी से इसको समझना है हमने। समझना कैसे है,
लाइब्रेरी में जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने डेज़ के लिए हैं, वो 3 डेज़ के लिए हैं। जब आपने लाइब्रेरी से कोई भी बुक ली होगी, सपोज कर लो अगर आपने लाइब्रेरी में से कोई ये वाली बुक परचेज कर ली, ठीक है। जब आपने ये वाली बुक ली, मैंने आपकी बुक दी, तो रिटर्न में आप मुझे कुछ पैसे दोगे। जो पैसे आप लोग बच्चे मुझे वो पे करोगे, वो बिल आपका 3 डेज़ के लिए वैलिड है। तो इसीलिए जब एक्स कुछ पैसे मेरे पास आ गए, प्लस अभी और आएंगे, और कितने आएंगे, आपने बुक कितनी, सूजी ने जो सरिता ने बुक अपने पास कितने डेज़ के लिखी है, 7 डेज़ के लिए रखी थी, 3 डेज़ के पैसे आ गए। तो अभी और कितने डेज़ के पैसे बाकी हैं, 4 डेज़ के पैसे बाकी हैं। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे +4y इक्वस टू, तो उसका बिल बनेगा 27। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1, बड़ी आसानी से। फिर जो दूसरी लड़की है सूजी, उसने 21 रुपये का बिल पे किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा। उसने बुक अपने पास रखी थी 5 डेज़ के लिए, तो 5 डेज़ में से 3 डेज़ के पहले तो स्टार्टिंग में उससे हमने ले लिए, तो और कितने दिन के पैसे लेने थे, 2 डेज़ के, तो ये बनेगा 2y। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 आ गई। एलिमिनेशन मेथड रूल अभी हमें आगे अप्लाई करना है, वो बड़ी आसानी से हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको एलिमिनेशन के साथ ही सॉल्व करेंगे। देखिए x पहले से इक्वल है, यहाँ पे रखिए, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस। जब हमने इनके साइन चेंज किए तो हमारे पास यहाँ पे ये बने, ये तो हो गया कैंसिल, ये बन गया 2y, और यहाँ पे आ गया 6, और y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। y की वैल्यू 3 क्वेश्चन 1 और 2 किसी में पुट कर दो, मैं 2 में पुट कर देता हूँ, मुझे 2 इक्वेशन थोड़ी आसान लग रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट y इक्वस टू 3, ये बन गया x + 2 × 3 इक्वस टू 21, x + 6 इक्वस टू 21। तो यहाँ से जो हमारे पास 21 - 6, x की वैल्यू आएगी 15। इसका मतलब क्या हुआ, जो फिक्स चार्जेस हैं वो 15 रुपीज़ है, जो चार्जेस पर डे हैं वो 3 रुपीज़ है। लेकिन अभी हमें वेरीफाई भी तो करना होगा हमारा आंसर सही है या गलत है, वो कैसे वेरीफाई होगा। अच्छा 7 डेज़ के लिए कितना बिल बनेगा, 15 तो 3 डेज़ का हो गया, प्लस अब एक दिन के 3 रुपये हैं, तो 4 डेज़ के कितने हो गए 12, तो 27 बन गया ना। तो सरिता के इतना ही बिल तो बना था। अगर हम बात करेंगे सूजी की 5 डेज़ के लिए, तो 3 डेज़ के ये पैसे आ गए, 2 डेज़ के और पैसे बाकी है, मतलब कि 6 रुपीज़, तो 21 बनेगा, ये भी सही है। तो फाइनली जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है वो हमारी डन होगी, वो हमारी कंप्लीट होगी।